लड़कों की ज़िंदगी में बहुत सारा टेंशन होता है, ख़ास करके मिडिल क्लास लड़कों को। पढ़ाई का टेंशन, करियर का टेंशन, प्यार का टेंशन। मतलब लड़कों की ज़िंदगी ही ऐसी होती है, ख़ास करके मिडिल क्लास लड़कों की। अगर वो करियर पे फोकस करेंगे तो प्यार छूट जाएगा, प्यार पे फोकस करेंगे तो करियर छूट जाएगा। यानी करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो प्यार नाराज़ हो जाएगा, जिससे प्यार करते हैं वो नाराज़ हो जाएगी कि अरे मुझसे बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो मजबूरी नहीं समझेगी तुम्हारी। और अगर वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों को देखेंगे तो सपना छूट जाता है। मिडिल क्लास लड़कों का यही होता है कि घर की ज़िम्मेदारी निभाते निभाते उनका सपना टूट जाता है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका सपना कुछ और था, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियाँ, बीवी बच्चे के चक्कर में अपना सपना छूट गया। तो उनका दर्द कोई समझता है क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूँ औरतों से, लड़कियों से, कि मर्द को कभी भी कोई भी तरह का टेंशन मत देना। उसके ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारा टेंशन होता है। अगर उसका कोई सपना है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, और उससे पूछो कि हाँ आप ये करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मैं आपको टेंशन नहीं दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे बात करें, लेकिन आपका सपना बहुत ज़रूरी है, उसको आप पूरा करिए। ऐसा बोलने वाली लड़की कहाँ मिलती है जो ये कहे कि आप अपने सपने पे ध्यान दीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ऐसा बोलने वाली बीवी मिलनी चाहिए जो वाइफ़ ये कहे कि मैं घर का खाना बना रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, आप बस अपना काम पे ध्यान दीजिए। समझे? अगर एक लड़की को कुछ बनना होता है तो लड़का कितना साथ देता है, उसके बच्चे को संभालना, घर का खाना बनाना, सब काम करता है कि चलो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा करके आईएएस बना देता है। तो क्या लड़कियां नहीं कर सकती हैं कि अगर उसका पति का कुछ सपना है तो उसको पूरा करना है तो वो साथ दे कि कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, खाना पीना खा लिया, मैं जा रही हूँ सोने के लिए और आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। तो ऐसी बीवी क्यों नहीं होती जो पति को समझे, साथ दे? ऐसी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं होती जो अपने बॉयफ्रेंड को साथ दे, समझे, गलत ना समझे? क्योंकि ऑलरेडी लड़के की ज़िंदगी में इतना तकलीफ़ होता है, परिवार की ज़िम्मेदारी, घर को देखना, संभालना, माँ बाप को देखना, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है लड़कों की ज़िंदगी में। माँ बाप कुछ हो गया तो उसका टेंशन, बहुत तरह की तकलीफ़ है। काश हर लड़की इस भावनाओं को समझे। मैं यही कहना चाहता हूँ इस जनवरी में कि आप अपने पति को कभी मत सताइए, पति को समझिए, साथ दीजिए, क्योंकि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। मर्द को भी दर्द होता है। आजकल आप देख रहे हो ना, कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड का लिंक काट रही है, कोई औरत अपने पति का लिंक काट रही है। मतलब ये सब अच्छा बात है? आप ही सोचो, अगर मान के चलो तुम किसी से प्यार करते हो तो उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचाते हो, ना तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो ना सामने वाले को। तो मैं कहता हूं कि ऐसे मानसिकता वालों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो इस तरह की घटनाएं करें, किसी का लिंक वगैरह काट दें। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, लड़कियों के मन में ये भावनाएं जागृत कर रहे हैं कि लड़के आपके दुश्मन हैं, लड़कों के साथ ऐसा करो। और कुछ लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, लड़की ने उसका लिंक काट दिया, बहुत सही किया। फिर तो जो लड़कियां धोखा देती है, दूसरे से शादी कर लेती है, तो उसका भी बूब्स काट देना चाहिए ना। इस हिसाब से तो यही करना चाहिए। फिर तो एसिड अटैक जो होता है लड़कियों पे, वो भी सही है कि नहीं है? एसिड अटैक हो रहा है वो भी सही है। जैसे कि मुसलमान करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर मुसलमान बहुत खुश है। तो मैंने उस मुसलमान से कहा कि अगर फ़िलिस्तीन वालों को पीट रहा है इजराइल, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। जो जैसा है वैसा करो। आजकल की लड़कियाँ जो ये कर रही है ना लड़कों के साथ, या औरतें कर रही है मर्दों के साथ, अब मर्द अपने पे उतरता क्यों नहीं है पता है? क्योंकि देश का कानून चूतिया है। देश का कानून सिर्फ लड़कियों औरतों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। अगर सड़क पे कोई लड़की या औरत किसी को 4 थप्पड़ मार दे तो सही है, लेकिन उसको नहीं मार सकते क्योंकि देश का कानून ने अधिकार नहीं दिया है आपको। समझ रहे? तो ये भारत एक ऐसा देश है जो फेमिनिस्ट लोगों का देश कह सकते हैं, जिसमें मर्दों का कोई राइट नहीं है। समझे? आजकल के मर्द या लड़के शादी करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि आजकल की लड़कियां, औरतें कैसी है। समझे? फिर तो बहुत सारी लड़कियां धोखा देती है, उसके साथ भी यही होना चाहिए ना, उसका भी बूब्स काट दो, सिंपल है, एसिड फेंक दो, तो फिर ये भी सही है।
मतलब कहाँ जा रहा है हमारा देश। पुरुष समाज डरा हुआ है। कभी दहेज का आरोप लगा करके पुरुष को अंदर कर दो, तो कभी लड़का अपना पूरा ध्यान करियर बर्बाद तक कर देता है लड़की के लिए, और फिर वही लड़की उसको क्या कहती है कि मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें अपना करियर बर्बाद करने के लिए, मैंने तो नहीं कहा था मुझे इतना वक्त देने के लिए। इसलिए उसने तुम्हें वक्त दिया ताकि तुम खुश रह सको, लेकिन तुमने फिर भी उसको गलत समझा। मैं यही कहना चाहता हूँ, लड़कियों को थोड़ा समझो, लड़कों की फीलिंग्स को समझे। अगर वो तुम्हें अटेंशन दे रहा है, प्यार दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो उसकी भी भावनाएं हैं, उसको समझो। लड़का कह रहा है कि मुझे कैरियर बनाना है, मुझे 1 साल का समय दो, 2 साल का समय दो, मैं अपने कैरियर पे फोकस करना चाहता हूँ। तो जो अच्छी गर्लफ्रेंड होगी वो क्या कहेगी पता है, कोई बात नहीं बाबू, तू 1 साल क्या 5 साल ले ले, अपने कैरियर पे ध्यान दे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तू पहले अपना कैरियर बना ले। ऐसा बोलने वाली गर्लफ्रेंड मिलेगी कभी? या ऐसी बीवी मिलेगी जो ये कहेगी कि ठीक है आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, मैं जा रही हूँ, खाना पीना खा लिया, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं मानता हूँ कि पत्नी का जो कर्तव्य है पति का, कि पत्नी को सुख देना, वो देगा तुम्हें, लेकिन वो पहले अपना सपना तो पूरा कर ले। तो इस चीज़ को समझो, आपस में बातचीत करो कि हाँ अगर उसको बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए अभी, अगर वो सेक्स नहीं करना चाहता है मर्द तो नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी है कि ज़बरदस्ती शादी के बाद सेक्स नहीं किया तो हम उसको छोड़ देंगे, ये दूसरे के पास जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी औरतें क्या करती है, अपने पति को गले लगा करके सो जाती है, और उसका पति कुछ बनना चाहता है, उसका कुछ सपना है, ठीक है, रात को वो सोचता है कि मैं कुछ करूँगा, पढ़ूँगा, ये कुछ करूँगा, तो पत्नी उसको करने नहीं देती, गले लगा के सो जाती है। लेकिन पत्नी का ये धर्म होता है कि अगर आपके पति का कुछ सपना है तो आपको उसको गले लगा के नहीं सोना है, उसे ये कहना है कि कोई बात नहीं, तू अपने काम पे ध्यान दो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ओके, खाना खा लिया, गले लगा लिया, अब मैं सो रही हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। ऐसे बोलने वाली बीवी चाहिए, जो रोक टोक ना करे, ज़्यादा शक ना करे। ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो तुम्हें करियर में साथ दे कि ठीक है तुम्हें इतना वक्त चाहिए, ठीक है मैं इतना दिन तुमसे बात नहीं करूँगी, मैसेज नहीं करूँगी, बस तुम अपने करियर पे फोकस करो। ऐसे बोलने वाली गर्लफ्रेंड मिलेगी क्या आज के ज़माने में? तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ सको, मर्द का तकलीफ़ समझ सको कि मर्द को भी तकलीफ़ होता है। उसके बहुत सारे लड़के हैं जिसके सपने थे कुछ बने, पूरे नहीं हुए। क्यों? समाज की वजह से, परिवार की वजह से। क्यों? कि उसने अपने सपने इसलिए कुर्बानी कर दिए क्योंकि उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, इसीलिए। तो उसकी बीवी को तो समझना चाहिए था। तो ये वीडियो उन सब मर्द के लिए भाई जो कुछ करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ यार कि औरतों को भी तकलीफ़ होती है। बहुत सारी औरतें हैं जिसकी पति उसको परेशान करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लेकिन आजकल उल्टा है, मर्दों को भी होता है। आजकल मर्दों को ज़्यादा तकलीफ़ है औरतों से भी, इसीलिए क्योंकि मर्द के लिए कोई कानून नहीं है। औरत के लिए तो फिर भी कानून है, वो कानून के पास चली जाएगी, लेकिन मर्द कहाँ जाएगा? मर्द के पास तो कोई कानून भी नहीं है मेरे भाई। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा कि औरतों को, जैसे आजकल की औरतें बहुत सारा गालियाँ बकेगी, लड़कों के साथ बदतमीज़ी से बात करेगी, तो ये सही है? बिल्कुल गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?